बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है गंदम में गोब की हालत पर यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट जिसे ग्वारा खाद भी कहते हैं और अमोनियम सल्फेट डालने के नुकसानात। मेहरबानी करके चैनल को फॉलो कर लें, वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कर लें और शेयर भी ज़रूर करें। जब गोब की हालत में कोई भी नाइट्रोजनी खाद दी जाती है, यूरिया हो, कैन गवारा हो या अमोनियम सल्फेट हो, तो गंदम उस वक़्त सिट्टा बना रही होती है, सिट्टे पर तवज्जो दे रही होती है। गंदम सिट्टे की तरफ तवज्जो हटाकर कद की तरफ तवज्जो देना शुरू कर देती है, कद बढ़ा देती है, जिससे वेजिटेटिव ग्रोथ तो बढ़ जाती है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। ऐसी फसल का गिरना मुकद्दर हो जाता है। हल्की सी हवा चलती है तो ये फसल लाजमी तौर पर गिर जाती है। जब इसके ऊपर सिट्टा बन जाता है, दाने बन जाते हैं, ऊपर वजन आ जाता है, नीचे तना कमज़ोर होता है, तो हल्की सी हवा से भी फसल जो है वो गिर जाती है। तो इस वक्त गोब की हालत में किसानों की आदत बनी हुई है कि कैन गवारा दे देते हैं। तो कैन गवारा भी नाइट्रोजनी खाद है, उससे कद बढ़ता है, उससे सिट्टा छोटा रह जाता है। कभी भी नाइट्रोजनी खाद बिल्कुल ना दें। ऐसी सूरत में आपने सिर्फ पोटाश देनी है। पोटाश दें जितनी आप दे सकते हैं, सालोबल पोटाश दें, हाल पजीर पोटाश दें, या फिर आप सल्फ़र फ्लड करें, 2 से 3 किलो सल्फ़र फ्लड कर दें, तो उनका फ़ायदा होगा, जिससे सिट्टा बड़ा होगा, दाना अच्छा बनेगा, तना मजबूत होगा और फसल गिरने से भी महफूज रहेगी और पैदावार भी अच्छी आएगी। बहुत शुक्रिया।